ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज से हमारा 39वां प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। चौथे अध्याय के 4 से 8 मंत्र की व्याख्या करेंगे यहाँ पे, और जीव के दुख का कारण भाग 1 चलेगा। तो अब तक जो था यह बात कही कि परमात्मा ही सब रूपों में भासमान प्रतीयमान हो रहा है। जब बाहर भीतर सब परमात्मा ही है, तब यह जीव दुखी क्यों है? तो ये प्रश्न है कि भाई जब सब जगह वासुदेव सर्वम, इसे पिछले अध्याय में स्वामी जी ने हर जगह पे दिखाया कि भाई सब रूपों में परमात्मा ही है। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो है उसकी व्याख्या करेंगे बहुत सुंदर सुंदर, कि अगर ऐसा है, परमात्मा ही है, तो फिर दुखी क्यों है ये जीव? इतना दुख संसार में क्यों है? इसके लिए 4 मंत्रों में इसके कारण का विवेक किया है। तो उसमें से पहला मंत्र लेते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वही प्रजापति प्रजा सृजमानः स्वरूपः अजो होयको जिस्मानो अनुष्यते जहातेनाम भुक्त भोगाम भोज्य अन्य। अर्थ है, एक लाल सफेद और काले रंग की अजा है जो अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करती है। उस प्रजा को, उस अजा को एक अज सेवता हुआ भोगता है। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करती है, उस अजा को एक अज सेवता हुआ भोगता है, परंतु एक दूसरा अज उस भोग्य अज को त्याग देता है। तो इसका जो है छठा मंत्र है, द्वासपूर्णा संयुज्या सखाया समानम वृक्षम परिश्य स्वाजाते तयोरन्यः पीपलम स्वाद्वत्यन न्यो अभिचाकसृति। 2 सुंदर पंख वाले, सदा मिलकर रहने वाले और परस्पर सखा पक्षी एक ही वृक्ष पर परस्पर आलिंगन किए हुए रहते हैं। उनमें से एक पक्षी तो उस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है और दूसरा उन्हें नहीं खाता हुआ मात्र देखता रहता है। मंत्र है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या सोचती मुहामना जुष्टम यदा पश्य अन्यमिषमस्य महिमान इति वीत सो कहा। उस एक ही वृक्ष पर भोगता पक्षी जीव अपने भोग संसार में डूबा रहकर अपने असमर्थ्य के कारण शोक मोह करता है। जब वह दूसरे पक्षी असंग दृष्टा को देखता है तो बड़े बड़ों के द्वारा सेवित है और उसकी महिमा को देखता है, तब वह स्वयं भी वीत शोक हो जाता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य अस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तम न वेद कृमिचा करिष्यति यह इतत द्विदुस्त इमे समास्ते। ये 8वां मंत्र है। समस्त वेद उस अक्षर तत्व के परमाकाश में स्थित हैं, जिसमें समस्त देवता भी प्रतिष्ठित हैं। उस अक्षर तत्व को जो नहीं जानता, वह वेदों से ही क्या कर लेगा, और जो उसे जानते हैं वे तो उसी में सम्यक प्रकार से स्थित ही हैं। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्ण माम। तो ये जो है 5वां मंत्र, इस मंत्र में यह बताया, अजो
हयोको जुस्माना अनुशेते, प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ जो तादात्म्याध्यास है, प्रकृति को मैं मेरा मानकर जो उसके साथ घुल मिल जाना है, यह तादात्म्याध्यास दुख का कारण है। और दूसरे मंत्र में यह बताया कि दुख का कारण है भोग परायणता। त्योरन्यः पीपलम स्वादवती, जो भोग में लगा गया सो दुखी हो गया। तीसरे मंत्र में यह बात बताई, अनिश्या सोचती मुहायमना, अपने जीवन में जो निर्बलता है उसके कारण जीव दुखी है। और चौथे मंत्र में बताया कि इन सब का कारण केवल अज्ञान ही है। यस्यतम न वेद कृमिचा करिष्यति, अब इनका भेद कर लो। ऋचे अक्षरे परमे त्योमनि, में अज्ञान, और अनिशया सोचती मुहामना, में निर्बलता, और तयो अन्यः पीपलम स्वादवती ही, में भोगपरायण, और अजो होको जुस्मानो अनुशेते, में तादात्म्य। उलट दिया क्रम इसका। इन्हीं चार कारणों से यह जीव परमात्मा का स्वरूप होने पर भी संसारी हो रहा है। प्रणाम भवन, आज हम विराम इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।